दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओवरबेक द एक्सपेक्टेशंस। 2 महीने बाद रामायणा का न्यू टीजर अब हमारे सामने है, एंड टू समराइज दिस टीजर इन वन सेंटेंस, इट वाज अंडरवेलमिंग। मूवी के दो बड़े सेलिंग पॉइंट हैं, द फर्स्ट बीइंग रामायणा एंड द सेकंड बीइंग वीएफएक्स। अब रामायणा बेसिकली मैं स्टोरी कह रहा हूँ, तो मूवी की स्टोरी कैसे निकलती है वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज जिसका अंदाजा हम अभी से लगा सकते हैं इज द वीएफएक्स ऑफ दिस फिल्म। हर जगह इन्होंने डीनेक लिखा हुआ है। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर लेवल का वीएफएक्स देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। आई मीन ब्लॉकबस्टर से मुराद आपका ड्यून और एंड गेम होगी, तो ड्यून और एंड गेम और इस रामायणा के वीएफएक्स में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जब मूवी का बजट सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। मूवी का बजट है $500 मिलियन। अगर तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा है तो ड्यून का बजट $250 मिलियन था, हाफ ऑफ दिस। और एंड गेम का बजट $400 मिलियन था, 100 मिलियन स्टिल बिलो रामायण। तो क्या तुम्हें वीएफएक्स दोनों के कंपेरेबल लगते हैं? देखो, मैं डीना की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा। इन्होंने काउंटलेस टाइम्स हमें ऐसी मूवीज बना के दी हैं, जैसे कि इंटरस्टेलर इन्होंने बनाई, ब्लेड रनर बनाई, ड्यून बनाई, एक्स माकिना बनाई एंड सो ऑन। लेकिन क्या तुम उन मूवीज के वीएफएक्स को इस मूवी के साथ कंपेयर कर सकते हो? अभी जो मैंने $500 मिलियन बजट बताया था, ये रफली दोनों मूवीज का है, तो एक मूवी का इसका हाफ $250 मिलियन बनता है। इट इज स्टिल इक्विवेलेंट ऑफ ड्यून। तो तुम ड्यून और इन दोनों मूवीज को कंपेयर करो तो तुम्हें फर्क नजर आ जाएगा। मुझे पता है कि मूवी को रिलीज होने में काफी टाइम पड़ा है और तब तक वीएफएक्स थोड़ा पॉलिश भी हो जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप एक टीजर दिखा रहे हो जिसको देख के आवाम थिएटर में आएगी, तो उसके अंदर वीएफएक्स मैक्स क्वालिटी का दिखना चाहिए? आई मीन, अब हर आदमी आपकी बात पे यकीन थोड़ी ना करेगा कि हाँ भाई मूवी में पक्का अच्छा वीएफएक्स देखने को मिलेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टीजर के अंदर आपको वीएफएक्स की क्वालिटी वही देनी चाहिए जो आप मूवी में प्रॉमिस कर रहे हो, क्योंकि ऑडियंस तो उसी टीजर पे सेल होगी। सो यू हैव टू शो द ऑडियंस द क्वालिटी दैट यू आर प्रॉमिसिंग विल बी प्रेजेंट इन द फिल्म इन द टीजर इटसेल्फ। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई वॉज हेजिडेंट दैट रणबीर कपूर माइट नॉट लुक गुड इन दिस फिल्म। आई मीन, मैं जो भी सेट फोटोज देख रहा था, जो भी प्रमोशनल मटेरियल देख रहा था, रणबीर कपूर वाज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस फॉर मी। ही वाज नॉट लुकिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेटिंग ऑफ दिस फिल्म। ही वाज नॉट फीलिंग लाइक द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड। पता नहीं क्यों, शायद एक परसेप्शन बन गई है दिमाग में उनकी, या हमने कभी इस तरह के अवतार में उन्हें पहले देखा नहीं। लेकिन मेरा ये यकीन अब टूट रहा है। ये एक सीन जब टीजर में आया ना, मुझे समझ आ गई थी कि भाई ये बंदा यहाँ पे भी एक्टिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आई मीन, देयर इज अ रीजन उन्होंने वही स्पेसिफिक सीन टीजर में इंक्लूड किया है। आई मीन, आप देख के बता सकते हो कि हिज आईज आर सो फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। मैं पूरी तरह लोर से वाकिफ तो नहीं हूँ मूवी की, बट आई कैन टेल जजिंग बाय हिज आईज ही इज फीलिंग समथिंग ग्रैंड, समथिंग सरियल। Now this is the most fascinating part for me because especially I am very fascinated toward movie soundtracks. मैं मूवी का साउंड आमतौर पे मूवी के बाद कई दिनों तक सुनता हूँ, और जब मुझे पता लगा कि हांस जिमर एंड ए आर रहमान आर बोथ कोलैबोरेटिंग टू कंपोज द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म, मेरे लिए तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली चीज थी, क्योंकि ए आर रहमान फ्रॉम बॉलीवुड एंड हांस जिमर फ्रॉम हॉलीवुड वर माय फेवरेट कंपोजर्स, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि ये कितनी बड़ी चीज है। कैन यू इमेजिन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन विदाउट इट्स आइकॉनिक थीम? कैन यू इमेजिन ड्यून विदाउट इट्स रियल साउंड ट्रैक? यू कैन नॉट। और हांस जिमर की यही खासियत है कि वो मूवी की ग्रैंडनेस को काफी अच्छे से मैच करते हैं। ही कैन मेक एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, चाहे वो रश जैसी मूवी के लिए साउंड ट्रैक हो, या वो द हॉलीडे जैसी एक कॉमेडी मूवी क्यों ना हो। ही इज अ मास्टर ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन। ए आर रहमान इज आल्सो वेरी वर्सेटाइल कंपोजर। आई मीन, एक तरफ वो रॉकस्टार जैसी मूवी के लिए म्यूजिक देते हैं और दूसरी तरफ दिल से जैसी मूवी के लिए म्यूजिक देते हैं। ही कैन कंपोज द होल मूवी साउंड ट्रैक फ्रॉम जस्ट वन सॉन्ग। तुमसे की मोस्ट फेमस कहानी तो तुम सभी को पता है कि वो सिर्फ इन 2 लफ्जों पे ए आर रहमान ने पूरा गाना कंपोज कर दिया था। सो हांस जिमर इज द एबिलिटी टू मैच द स्केल ऑफ दिस फिल्म। और रामायणा जैसी मूवी जिसका स्केल बहुत ग्रैंड है, आई थिंक हांस जिमर कैन इजीली मैच द स्केल ऑफ दैट मूवी। और हमारी मूवीज की खासियत है कि हम गाने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ए आर रहमान कैन कंपोज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। सो आई थिंक दैट दिस मूवी इन म्यूजिकल एस्पेक्ट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अच्छा, एक फन फैक्ट बताऊं, आई बेट यू कैन रिमेंबर प्रोड्यूसर्स नेम मोर विविडली देन डायरेक्टर्स नेम। पर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। मूवी को मार्केट ही ऐसे किया जा रहा है कि प्रोड्यूसर का नाम ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मूवी का नाम तुम देखोगे तो मूवी का नाम नमित मल्होत्रा's रामायणा है, ना कि नितेश तिवारी's रामायणा। नमित मल्होत्रा इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म एंड ऑल्सो द CEO ऑफ डीनेक। अब नितेश तिवारी कोई स्मॉल डायरेक्टर नहीं है, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। आई मीन,
उन्होंने बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बनाई है विच वॉज दंगल। इनकी फिल्मोग्राफी भी देखी जाए तो नॉर्मल नहीं है। इन्होंने एक तरफ चिल्लर पार्टी जैसी मूवी बनाई है, छिछोरे, और दंगल बनाई है, एंड अ नॉट सो ग्रेट मूवी बवाल। ये कोई अच्छा या बुरा पॉइंट नहीं है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर्स फिल्म देन अ डायरेक्टर्स फिल्म। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन मैंने बहुत टाइम बाद देखा है कि प्रोड्यूसर्स आर पुटिंग इन द एफर्ट genuinely for the success of this movie. They genuinely want the movie to succeed. I won't say that it's a stepping stone film. I believe the film that started this whole हॉलीवुड कंपटीशन was ट्रिपल आर से चीज़ शुरू हुई थी। इंडियन सिनेमा को समझ आई थी कि हमारी मूवीज़ हॉलीवुड में भी चल सकती हैं, और हॉलीवुड में पहली बार था कि कोई इंडियन मूवी को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन और प्यार मिला हो। फिर उन्होंने ऑस्कर भी जीता और फिर उन्होंने पैसे भी कमाए, क्योंकि हॉलीवुड वालों ने इस तरह का मसाला सिनेमा कभी देखा नहीं है। उन लोगों ने कभी ये मास सिनेमा एक्सपीरियंस नहीं किया। इस तरह की ओवर द टॉप फीलिंग उन्होंने फील ही नहीं की हुई। तो ये इनके लिए एक नई चीज़ थी। सो वी आर विटनेसिंग द स्टार्ट ऑफ न्यू एज ऑफ इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा। आने वाले वक्तों में हमें हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स के साथ इंडियन मूवीज भी compete करती नजर आएंगी ऑन द होल ग्लोबल स्केल। बाकी ये मूवी का आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल आना शुरू होगा। अभी तो इनकी प्रमोशन शुरू हुई है। अभी ये कॉमिक कॉन में भी जाएंगे, वहाँ पे भी हमें टीजर देखने को मिलेंगे, ट्रेलर देखने को मिलेंगे, पोस्टर निकलेंगे। अभी तो रावण की लुक भी निकलनी है। फिर जब नया मटेरियल आएगा इसका तो फिर साथ साथ बात करते जाएंगे उस पर भी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।